सर जी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ। और मैं उसको जो पॉइंट हमारा था उसको डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं ताकि जो है वो हम लाइव सेशन का जो पर्पज़ है उसको दोनों तरह से हम पूरा करें। अच्छा, यहाँ पे जो अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि हाँ यहाँ हाँ। नहीं। पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तो है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका जो प्राइस एक्शन है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको यहीं से पकड़ लिया था, यहीं से। ठीक है, लेकिन आप इसका ओवरऑल जो प्राइस एक्शन देखें यहीं से देखें। और मैंने गालबन एक दफ़ा आपके साथ ना, हाँ, चार्ट भी शेयर किया था। और लास्ट टाइम जो हमने ये हमारी जूम की क्लास थी ना, ये वाली क्लास 5, इसमें मैंने आपको इसका पूरा जो है ना वो ड्रॉ करके दिया था कि किस तरह से इसने अपनी जो है वो लेग को इनिशिएट किया हुआ है वो। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ से मार्केट चली है और यहाँ से इसने आपको एक कंफर्मेशन दी। और अभी का जो इसका प्राइस एक्शन है, इससे ज़्यादा आपको और क्या मार्केट जो है वो प्रोवाइड करे अपनी कंफर्मेशन के लिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को, जिन्होंने कोर्स किया हुआ था, उनको ये बेहतर पता है कि असल में इसका क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये ये जो है ना, ये जो मार्केट ने अपना एक ट्रियो भी कंप्लीट किया, और ट्रियो कंप्लीट करके ट्रेंड की कंफर्मेशन दी आपको। ट्रेंड कंफर्मेशन देने के बाद जो मेरे लिए सबसे बड़ी अहम बात है, मार्केट उस क्लाउड से बाहर निकली है। जो मार्केट का जब करेक्शन स्टार्ट हुई थी 1,10,000 के लेवल से, उसके बाद से लेके मार्केट अपने साइकिल को कंप्लीट करती 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 अभी बिलाखर मार्केट उस क्लाउड से भी बाहर आ गई है। तो जैसे ही बाहर आई है, आप कैंडल का साइज चेक करें। कैन यू जस्ट इमेजिन, जिस कैंडल में मार्केट उसे बाहर निकल रही है उसका आप साइज चेक करें। ठीक है, और कुछ 6-7 हज़ार। और मैंने अगर आप रिकॉल करें, मैं दोबारा कहूंगा, अगर आप ये वाला जो है ना जूम सेशन को रिकॉल करें, मैंने ये भी बताया था। मैंने कहा था कि भाई जिस बंदे ने इसको होल्डिंग नहीं की होगी, वो ये ना समझे कि मैं जो है ना बीटीसी को देखूंगा और वो ब्रेक करेगी, फिर वो मुझे खत लिखेगी, फिर जो है ना वो मुझे रीटेस्ट करेगी, मुझे इनविटेशन लेटर आएगा, फिर मैं बैठूंगा और फिर वो चलेगी। ऐसा नहीं होगा। और मैंने वाज़ह तौर पे ये बताया था कि आप सो रहे होंगे और आप सुबह उठेंगे और मार्केट 6-7 हज़ार पॉइंट से जरूर ऊपर होगी। क्योंकि जिस दिन मार्केट देखें, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, साइडवेज है। इसका मतलब साइडवेज है, एक ना एक दिन। और बुल्स एफर्ट कर रहे थे यहाँ से निकलने के लिए। तो मैंने कहा था कि जैसे ही यहाँ से मार्केट एक दफा ऊपर निकलेगी, क्लोज कर, देखिए ऐसे मार्केट ऊपर आई है ना, अगर यहाँ से उसकी स्पीड का कैलकुलेट कर लें, आप यहाँ से 88 से ऊपर कैलकुलेट कर लें, ये ले, ये कम अज कम 88 से 94, ये 6,000 पॉइंट तो बनते हैं आफ्टर क्लाउड, जब वो क्लाउड से बाहर निकली है। बाकी उससे पहले ये 2,000 पॉइंट से ये वाले हैं। तो तकरीबन ये मार्केट चली है 87, सॉरी 1,000। तकरीबन 1,000 या 1,500 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने कवर किया, और 6,000 पॉइंट मार्केट ने दिया जब मार्केट क्लाउड को प्रॉपर वे में ब्रेक किया मार्केट ने। अच्छा, अब क्या है, अब स्टांस क्या है? स्टांस ये है कि मार्केट के अंदर मार्केट पैटर्न्स भी बना रही है, और मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे अपनी राहें जो है वो टाइम बाय टाइम हमवार करती जा रही है। ठीक है, अभी हमारे लिए जो चीज़ समझने की है वो ये है कि भाई रेजिस्टेंसेस हैं। मेरे लिए ये पूरा जोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 95,100। ठीक है, 95,100 मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर कैसे कैसे? मुझे उसके लिए चाहिए एक मंथली क्लोजिंग। जिस वक्त मार्केट मंथली क्लोजिंग देगी तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो अपसाइड के टारगेट सारे ओपन हो जाएंगे, वो चैप्टर नया ओपन होगा जिसकी हमने डिस्कशन की थी। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो स्टांस है जो भी मैंने आपको वीआईपी प्लेटफॉर्म में दिया है। बहुत आसान तरीका है। मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट बना रही है, ठीक है, स्लिम एंट्री आप यहाँ पे लें, इधर आती है रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करें। ठीक है। तो अभी मुझे मेंबर का मैसेज आया कि सर इस चीज़ की ना समझ नहीं आई, थोड़ा मतलब ये वाली स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करें। मैंने कहा चलें लाइव सेशन हो जाए। भाई यहाँ पे आप आते हैं, बैठे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहें। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करें और मार्केट जो है ना यहाँ पे आके आपका एसएल उड़ा के फिर इधर आ जाए। तो यानी आपका स्टांस ये है, और ये इजी प्रॉफिट्स हैं।
ये रेजिस्टेंस के पास आती है। अच्छा, सेल वाली साइड पे नहीं जाना, ये अपने साथ आपने आसान करना है, ठीक है। सेल वाली साइड पे नहीं जाना, क्योंकि जैसे ये वाली कैंडल लगी है ना, जिस दिन मार्केट ने यहाँ से ये कैंडल लगाई ना, या जिस दिन मार्केट का ये मंथली क्लोजिंग आ गई 95,100 से ऊपर, उससे अगली ही कैंडल मार्केट ने पहले या दूसरे दिन, पहला दिन ही आप लगाएं, दूसरा तो दूर की बात है, वो कम से कम 5-6 हज़ार पॉइंट्स का होगा। तो अगर आप सेल के अंदर होंगे, तो मैं बस वो अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन यकीन करें आपको समझ ही नहीं आनी कि यार अब मतलब अब क्या करें हम, ठीक है। तो सेल वाली साइड पे बिल्कुल नहीं जाना बीटीसी में। अलबत्ता ये देखें, ये बाई ऑन डिप है, फिर आप इधर आ गए, मार्केट 89 पे आ गई है, मार्केट 90 पे आ गई है। अब यहाँ से बाई करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस पे मार्केट आती है, आप सेल करते हैं। यानी हर 2-3 हज़ार पॉइंट का ये जो इसने एक रेंज बनाई है ना, इसमें बाई ऑन डिप है, और प्रॉफिट बुक करें रेजिस्टेंस के ऊपर। और कोशिश करें जिनका कैपिटल ठीक है वो स्लिम लॉट के साथ बैठें, लेकिन अपनी पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें यहाँ पे, फिर वो मुझे दुआएं देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 0.01 की दो लॉट्स हैं, एक लॉट को यहाँ पे बुक करें, एक लॉट को लेके बैठे रहें। एक लॉट को बुक कर फिर इधर वो नीचे आई है, वही लॉट आपने दोबारा ऐड किया है, ये अब असल मशवरा है प्रॉपर। फिर आपने यहाँ पे दोबारा लॉट लिया है, मार्केट ऊपर गई, वही वाली आपने नई लॉट निकाल दी, पहले वाली लेके बैठे हैं, नई निकाल दी, पहले वाली लेके बैठे हैं। अब ये प्रोसेस चलता रहा है, यानी आप यहाँ पे बोर नहीं हो रहे। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट अपना एक जो है ना इसको सप्लाईज को अब्जॉर्ब कर रही है, मगर आप क्या करें, आप प्रॉफिट्स बना रहे हैं, वेरी गुड, आप प्रॉफिट्स बना रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगी, एक लॉट तो आप पहले ही होल्ड करके बैठे हैं, तो जिस वक्त मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगी उस वक्त, या आपके पास मंथली क्लोजिंग आ जाएगी, तो आप ब्लाइंड आइज के साथ जो है ना अपनी वो जो लॉट आपने ऑफलोड की थी आप री ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं कितनी दफा आप उसमें प्रॉफिट बना चुके होंगे, कितनी दफा। फिर जब इससे ऊपर क्लोज करेगी वही वाली लॉट आप ऐड करेंगे, और उसका एक तरीका क्या होगा, जो फर्स्ट लॉट है जो आपने यहाँ पे होल्ड की हुई थी, ठीक है, और पीछे से भी आप लेके आ रहे हैं, आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो जो आपकी फर्स्ट लॉट है उसको आपने किया होगा एसएल ट्रेल, वो आपकी ब्रेक इवन पे है, या आपकी इन द मनी यानी विद प्रॉफिट्स आपने लॉक की हुई है। मगर जो नई लॉट है सिर्फ आप उसको ऐड कर रहे हैं, वो आपके 2% रिस्क के अंदर है। अब क्या है, रिस्क आपका 2%, जबकि प्रॉफिट्स आपके डबल हैं। तो अच्छा, कहीं पे फोमो नहीं है, कहीं पे पैनिक नहीं है, और एक स्मूथ राइड को जो है ना आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आप बैठते हैं, मार्केट इधर आती है, आप कहते हैं ओहो हो ये क्या हो गया। आप, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो हैजिंग में चले जाते हैं, यार ये आप क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये हैजिंग का क्या मतलब है। मैंने पहले भी रोका है, आज भी रोका है। ट्रेडिंग के अंदर एक आसान काम बता रहा हूँ आपको, सबसे आसान फार्मूला। आपने क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर अपनी मनी मैनेजमेंट की टेक्निक देखनी है कि मैं कितनी लॉट ले सकता हूँ, फिर अपने आप को ट्रेंड के साथ अलाइन करना है। सिंपल कैसे, मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रेड एंट्री ली है, और मार्केट अपनी आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अच्छी बात है, आप उसको एंजॉय करें, स्टेबल प्रॉफिट्स को एंजॉय करें। सब्सिक्वेंटली जिधर मार्केट फ्रेश एंट्री का मौका देती है आप स्केलिंग करें। लेकिन अगर आपने एंट्री प्लान की है और मार्केट आपका एसएल ले जाती है, आपको फिर भी खुश होना चाहिए। क्यों? कि भाई मेरा 98% सेफ है, मुझे मार्केट नई अपॉर्चुनिटी देगी, मैं फिर बैठूंगा। मगर अगर आपने दो में से एक काम कर लिया तो ये आपका गुनाह कबीरा हो गया। कौन सा? नंबर वन, मार्केट ने आपका एसएल हिट किया, आप उसमें से एग्जिट नहीं हुए। वैसे अभी तो मार्केट सेफ है, लेकिन वो एसएल वाले जो खतरात थे वो यहाँ पे थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी ने बाई किया, उसका ये वाला एसएल है, तो वो अगर एसएल नहीं लेता तो मार्केट अगर दोबारा इधर कहीं आ जाती तो वो तो सैर कर लेता 83,000 से 96 पे। मगर अभी तो मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर आ गई है ना प्रॉपर। अभी ये है कि अगर आपने एसएल नहीं लिया वो फिर भी गलत है, लेकिन होप स्ट्रेटेजी नहीं करनी, एसएल को हमेशा एक्सेप्ट करें। एसएल आपके फायदे के लिए है, आपको खुशी होनी चाहिए जब आपका अगर एसएल, आपका एसएल कब हिट होगा, जब आपने यहाँ पे अग्रेसिव एसएल लिया होगा। तो अगर आप ये देखें, अगर आप इसमें बैठे हैं, आपने एसएल ये प्लेस कर दिया, तो मार्केट तो ले सकती है ये एसएल, ये तो अग्रेसिव एसएल है। इसका टेक्निकल एसएल ये कीजून सेंस से नीचे बनेगा असल में। जो ये, अगर मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, मगर आपने तो जो है ना वो चार्ट राइट करना है H4 का, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से H4 के चार्ट की जो कीजन सेल लाइन है उससे नीचे आप एसएल रखें, ये टेक्निकल एसएल है, तो वो कभी हिट नहीं होगा। समझ आ रही बात की? तो कहने का मतलब ये है कि आप तो खुद अपनी जो है ना सोच रहे हैं कि अच्छा यार मैं यहाँ पे एक एग्रेसिव एसएल ले लेता हूँ, वो तो आप सोच रहे हैं। अगर वो फिर हिट होता है फिर आप उसको लेते ही नहीं है। वो एग्रेसिव एसएल आप लेते कब हैं भाई? आप तब एग्रेसिव एसएल लेते हैं जब आप लेट एंटर होते हैं।
जो बंदा यहाँ पे बैठा है वो नहीं ले रहा, जो यहाँ पे बैठा है वो नहीं ले रहा, जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक के रीटेस्ट पे बैठेगा वो भी टेक्निकल एसएल से बैठ रहा है। एग्रेसिव एसएल से वो बैठेगा जिसको लगा यार मैं तो लेट हो गया हूँ, मार्केट ऊपर जा रही, मैं इधर बैठता हूँ, इधर बैठेगा, एग्रेसिव एसएल लेगा। फिर क्या होगा, मार्केट एग्रेसिव एसएल को हिट करेगी, वो सिस्टम में जाके अपना एसएल रिमूव कर देगा। अच्छा चलें, ये छोटा गुनाह है, वैसे तो बड़ा गुनाह है लेकिन ये छोटा है। बड़ा गुनाह ये है कि मार्केट जैसे ही आपको प्रॉफिट टेकिंग कैंडल दे रही है रेजिस्टेंस पे, ये तो होगा, ये मार्केट करती रहेगी, फिर उसके बाद मार्केट एक इस तरह की एक बूम कैंडल आएगी, सही है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो साथ में अपनी टेक्निक चलाते हैं, वो हेजिंग में चले जाते हैं। अब वो बाई में भी बैठे हैं, सेल में भी बैठे हैं। होगा क्या, जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगी, जो एंटिसिपेटेड डायरेक्शन थी, उसमें ये है कि आपकी जो सेल पोजीशन थी ना, वही जो है ना आपका बेड़ा गर्क करेगी। तो हैजिंग जो है ना, ये असल में हम करते होते हैं बिजनेस के कैश फ्लोज को स्मूथ करने के लिए। ये ट्रेडिंग के अंदर हैजिंग तो मतलब इसका कोई अपना तुक ही नहीं बनता। ये अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग करने आए हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। देखिए आप 10 ट्रेड्स लें, आपका एक नहीं दो में आपका ऐसा लेट हो गया है, तीन में हो गया, मैं कहता हूँ आपकी जितनी भी 5 6 7 ट्रेड्स आपकी विनिंग ट्रेड्स रही हैं, अगर वो आप नॉर्मल ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो आप उसकी टीपीज देखिएगा। और अगर आपको एक पर ट्रेड आपको 10 15% दे रही होगी, लेकिन जो आपका एसएल है वो 2% है। अगर इन द टाइम ऑफ करेक्शंस, जिस तरह करेक्शंस मार्केट के अंदर स्टार्ट होती हैं, तब आपकी ट्रेड प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाती है। तब भी अगर आपकी मनी मैनेजमेंट है ना, कि आप कम से कम फर्ज किया आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, आप 100 पिप्स ले रहे हैं, 50 पिप्स ले रहे हैं, एसएल आपका 20 से 30 पिप्स है, तब भी हालांकि विन ट्रेड्स भी 5 हैं, लूजिंग ट्रेड्स भी 5 हैं, तब भी मैथमेटिकली आप प्रॉफिट्स के अंदर हैं। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट को लेके चलते हैं तो मैथमेटिकली प्रॉफिट्स आप जरूर बनाएंगे। और इसके बरक्स चलते हैं, अब यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी नहीं बनती आप लेट बैठ के आप एग्रेसिव एसेल लगा रहे हैं, नहीं 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 भाई, इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट्स बुक करें, यहाँ पे फिर एंट्री करें, फिर प्रॉफिट्स बुक करें, यहाँ पे एंट्री बुक करें। तो बिल्कुल एक थीम ही डिफरेंट हो जाता है। मैं कैसे आपको सजेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मतलब लोग कुछ सोचते कैसे हैं, आपकी अप्रोच ही डिफरेंट है। आप इधर सपोर्ट पे बाई करें, यहाँ पे सेल करें, सपोर्ट पे बाई करें, यहाँ पे सेल करें। ये नहीं है कि आप इधर बैठ गए हैं यहीं पे ही फिर आप कहते हैं हम एग्जिट कर गए हैं, और फिर वो जो दो गुनाह हैं वो कभी नहीं करने चाहिए, होप स्ट्रेटजी और हेजिंग वाली, वो तो जेन से निकाल दें आप हमेशा ट्रेड में एंटर हों एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, और उस रिस्क का मतलब है अगर ऐसा लीट होता है होने दें, ठीक है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क है, दैट्स इट। तो वो 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए, बस ये आपका फार्मूला है। अभी ये इसका जो स्टांस, अभी सारी चीजें जो डिस्कस हुई हैं वो यही हैं कि आप यहाँ पे इसको इस तरह से इंजॉय करें, इंजॉय करें, पार्शियल प्रॉफिट्स लेते रहें, जो पार्शियल होल्डिंग आएगी ना, वो जब मार्केट इससे ऊपर ब्रेक एंड रीटेस्ट करेगी आप उस वक्त ऐड कर लेंगे। अब बताएं किसी के कोई सवाल हैं, जितने मर्जी सवाल हैं आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आफ्ताब भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, ये बताएं जो मतलब जिनकी इक्विटी कम है, मतलब फॉर एग्जांपल $200 $300, तो वो जी क्या करे? वो अगर यहाँ से एंट्री देंगे 92 से तो उनका ऐसे काफी बड़ा बनता है। तो अगर ऐसा ना हो, ऐसे हिट भी हो गए तो जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है, तो वो हाँ, क्या करे वो फिर नहीं उस ले वक्त? सकते, वो नहीं, देखें मैं आपको आपने एक अच्छा सवाल किया। जिनकी इक्विटी लेट से 200 है ना, और वो 200 वाला यहाँ पे जो है ना, आप एक जो लॉट प्लान करते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको ना पोजीशन साइजर जो है ना, वो हमने यहाँ पे शेयर किया था लॉट साइज के लिए, ठीक है। ये एक प्लेलिस्ट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी, एक कंप्लीट बिगिनर्स गाइड, आप इसको ओपन करें, ठीक है। और इसको जैसे ही आपने ओपन किया, तो यहाँ पे जो है ना, इसको आपने ओपन किया, तो यहाँ पे ये आपको जो है ना, ये देखें, ये वीडियो नज़र आ रही है, कैलकुलेट लॉट साइजेस लाइक ए प्रो, ठीक है, अनलॉक फॉरेक्स सक्सेस। तो ये 10 मिनट की वीडियो है, इसको आप वॉच करें। ये आपको यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि आपने लॉट साइज को कैलकुलेट कैसे करना है। एक तो जेनेरिकली अगर हम बात करें, जो आपका अभी सवाल था ना, तो 200 की इक्विटी के परस्पेक्टिव से वो ये है कि आपके लिए जो ट्रेड यानी जिसका एसएल आपके लिए बड़ा है वो आप वो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है।
आप सिर्फ वो ट्रेड्स लेंगे जो पेनी एसएल की हैं। अब ये मजबूरी है क्योंकि कैपिटल छोटा है। आप इस छोटे कैपिटल के साथ सिर्फ मार्केट में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेनी एसएल वाली ट्रेड्स ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। क्योंकि आपका तो 2% के अंदर ये नहीं आएगा। आपके तो ये हो जाएगा को 15-20%, 25%। तो 2% वाली लेनी है। अच्छा, अब 2% कैसे कैलकुलेट होगा? ये वाली जो वीडियो है, इसको आप देखें। ठीक है, ये वाली वीडियो, ये वाली जो अभी वीडियो आपको बताइए 10 मिनट्स की, ये आपको बताएगा। इसके मुताबिक आप कैलकुलेट करेंगे। मिसाल देता हूँ। आप इसमें एंट्री प्लान कर रहे हैं, लेट से आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं 93 से, 92 से। आपसे कहते हैं जी मैं अपना एसएल जो है ना इस एरिया से डिफाइन करता हूँ, एक लेवल आप डिफाइन, आप इस वीक से नीचे एसएल डिफाइन करते हैं लेट से। ठीक है। तो अब आपका जो एसएल है ना, वो आप अपने सिस्टम में इधर से आप जाके चेक करेंगे कि यार ये मेरे 2% के अंदर है कि नहीं है। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मार्केट क्लोज करती है, रीटेस्ट करती है, फिर उसको एसएल मिल रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 94 का, और उसको एंट्री मिल रही है 95 की। अगर वो 95 में एंटर हो और 94 पे एग्जिट हो, वो उस फार्मूले के मुताबिक देखेगा कि यार मेरा एसएल क्या बन रहा है। अब एक पर्सन है जिसका कैपिटल 1000 है, उसके लिए उसके ये 2% के अंदर आ रही है, लेकिन और उसका फर्ज करते हैं कि उसका बन ही ये 2% रहा है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसका कैपिटल साइज 200 USD है, उसका तो ये 2% नहीं है, उसका 10% है, वो ये ट्रेड नहीं लेगा। तो ये पोजीशन साइजर जो है ना, ये आप इसको देखें। ये आपको बताएगा कि यार ये वाली ट्रेड आपके लिए है या नहीं है। और सिंपल तरीका है। ट्रेड आपको अगर ट्रेड का सेटअप शेयर हुआ है, आप फौरी तौर पे उसको इसके अंदर प्लॉट करें और वो आपको बताएगा कि ये ट्रेड आप एक्सेप्टेड है आपके लिए या नहीं है। तो आपने वो ट्रेड फॉलो करनी है जो आपकी मनी मैनेजमेंट को अलाइन करती है। 200 USD इज मोर देन एनफ, प्रोवाइडेड यू फॉलो मनी मैनेजमेंट एंड टेक द ट्रेड्स ओनली। वो ट्रेड्स आप लेते हैं विच, जो मैं कहूंगा कि विच आर अलाइंड विद योर मनी मैनेजमेंट, विच अलाउ यू टू ट्रेड विद योर 2% रिस्क। तो ये यहाँ पे आपका फार्मूला होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अहमद हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जी क्योंकि अभी ज़ाहिर है हमने इची पे अभी आप जिस तरह यूज़ करें वो हमने क्लासेस वगैरह नहीं ली, तो जो आपने कंजूनसन लाइन वगैरह बताई है उसका भी हमें आइडिया नहीं है। तो सर जी जी। इसमें भी जो ईएमए आपको जो क्रॉस के आपने। आपको जो गिफ्ट सर, दिया है ना, आपको फिलहाल, क्योंकि इस लेवल पे हम आएंगे, इस पे ये स्टेप्स ठीक हैं, है सर, सारे सीक्वेंस है। लेकिन मैं समझ ऑब्जेक्टिव गया सर। मेथड से दोस्ती करनी है। एक ये है, सर एक एक मूविंग एवरेज है, और उसके जो मैंने सेटअप्स बताए हैं ना, वो आप सर समझ सर लें कि आपके लिए जो है ना, वो आप यूं समझे, आप अपने ट्रेंड राइड करना है ना, अपने मैथ से करना है। ठीक है सर, हाँ ठीक जी। हो गया सर। जी। उसमें सर मेरा वही क्वेश्चन था कि जो ईएमए क्रॉस में जो लेवल्स यूज करने के लिए आपने बताए थे वो तो अभी हमने चार्ट्स पे लगाए हुए हैं। तो सर उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब फॉर इंस्टेंस कहीं पे क्रॉस जैसे बन गया है, तो उसको हम किस टाइम फ्रेम में देख के एंट्री प्लान करेंगे कि भाई हमारा एसएल हिट ना हो? मतलब वो फिर होल्डिंग के हिसाब से होगा कि आप कितनी होल्डिंग कर रहे हैं? मैं सिर्फ उसका टाइम फ्रेम पूछना चाह रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो जो क्रॉस वाली बात है ना, वो हमने कोर्स सर डिस्कस किया था, लेकिन सारे मेंबर्स को, यानी जो वीआईपी प्लेटफॉर्म में तमाम मेंबर्स हैं उनके साथ अभी वो शेयर नहीं हुआ, जो वो सेटअप था ना, सर EMA 8 और SMA 55 का, वो शेयर नहीं जी हुआ। जी समझ गया अलबत्ता सर। मैथ्स मैथ्स जो है ना वो शेयर हुए हैं। उसका तरीकाकार यही होगा। उसमें थोड़ा सा मैं आपको मैथ्स के हवाले से टाइम लग जाएगा, वैसे बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखें, मैथ्स में आपने ये करना है, मैं कर देता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। मैं इधर ही जो है ना, इधर जो है ना, इसको आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा जी, हम इसको हटाते हैं, और यहाँ पे जो है ना हम लेके आते हैं मैथ्स को। ठीक है जी।
अच्छा, अब ये यहाँ पे एक फर्ज किया, इसमें तो हम वो बात कर रहे थे ना, मैथ्स लगाने थे ना। एक सेकंड, मैथ्स ही लगा देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले मैं एक्सपोनेंशियल से ही निकाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल से ही हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको इसका पूरा एक मेथड समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो SMA 50 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, इसका सोर्स क्या होगा? हाई। ठीक है, और इसका जो है, इसका जो स्टाइल होगा, इसको मैं कोई सा भी कलर दे सकता हूँ, लेकिन इसको हम कलर दे देते हैं येलो कलर। ठीक है, ये हो गया हमारा हाई। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम इसके अंदर आएंगे दोबारा से, सेम कलर है, और SMA ये 50 है। ठीक है जी, और इसके बाद SMA 50 है, और ये है लो। ठीक है जी, ये आपके पास एक इसका टनल आ गया। ठीक है, अब टनल में लेके जाना चाहूँगा कहाँ पे? इसके ऊपर। ठीक है, ये अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पता है कि असल में हम टनल जो है वो हम किसको कह रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उसको किस तरह से आपने कैलकुलेट कैसे करना होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये आ गया जी गोल्ड। ठीक है, ये आपके पास गोल्ड आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ज़रा, ये ये देखें, अब इसकी ब्यूटी चेक करें आप। ये देखें, मुझे मुझे ज़रा आप गौर से, आप ज़रा देखिएगा। ये देखें मार्केट ने क्या किया है। अच्छा, अभी ये आपने एग्जैक्ट इसको टनल को भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये जो इसका रिएक्टिव है ना, उसके मुताबिक आपने कैलकुलेट करें, लेकिन जिसको उसकी समझ नहीं आती वो इसी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने आपको दिया एक प्राइस सेक्शन। ठीक है, मार्केट ने प्राइस सेक्शन दिया, आपने क्या किया, आप यहाँ से आपने एक लॉन्ग प्लान कर लिया। सही हो गया। उसके बाद क्या क्या कैसे आपने लॉन्ग, अच्छा, आप एक बंदे ने वहां से लॉन्ग प्लान किया, आपने क्या किया, आपने कहा जी कि मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ से एंट्री प्लान करूंगा, क्योंकि मुझे टनल ने यहाँ पे एंट्री दी है। ठीक है ना, आप यहाँ पे एंटर हो गए उसके अंदर। मुझे ज़रा बताइएगा, अगर जब तक मार्केट टनल से बाहर नहीं निकलती, आपका एग्जिट नहीं है, आप कहाँ पे बैठे हैं? आप 3,000 पे बैठे हैं। मुझे एग्जिट बताइएगा काइंडली। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका एग्जिट है, लेकिन ये एग्जिट नहीं है, क्योंकि कैंडल क्लोज तो नहीं हुई। चलो अभी चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आप आके एग्जिट हुए हैं 3390 के ऊपर। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ये बताएं। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ये गिफ्ट दिया है। ठीक है, और अभी तो ये स्टार्ट है, अभी आप आगे आगे देखें आपको क्या क्या मिलता है इंशाल्लाह। अभी ये जो है ना, मैंने आपसे बोला कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये आपने इसी को अपना टनल समझा है। ठीक है, हम रिएक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसी को समझा। लेट से इसने आपको 3,000 पे एंट्री दी है, और ये आपको निकाल रहा है 3390 के ऊपर। ये 3390 के ऊपर। अब ये 3500 पे नहीं निकाला इसने। अब आप कहें कि मैंने 3500 पे बैठना है, अब हो सकता है ये आपको इधर भी निकाले, लेकिन आप ज्यादा टाइट कर दें, वो कहीं ना कहीं पीछे आपको विपशा दे देगा। मैं मिसाल देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हम इसमें दोबारा आते हैं वापस। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको जनाब देता हूँ, इसको 26 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी मैं 26 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अच्छा यार, मेरा तो ये था। ठीक है जी, चलते हैं पीछे। ये कैसा रहा आपका? ये रिएक्टिव तो लगता है, कहीं ओवर रिएक्टिव ना हो। अच्छा, ये आप यहाँ से बैठे हैं 3,000 पे,
ठीक है, ये देखें ये ओवर रिएक्टिव है, इसने आपको यहाँ से निकाल दिया, इसने आपको निकाला है 3200 पे, फिर आप दोबारा बैठे हैं 3230 के ऊपर, और शायद आप नहीं बैठे होंगे इस दिन, मार्केट सुबह सुबह निकली थी अगर आप रिकॉल करें, ठीक है। अच्छा सुबह सुबह मार्केट चलें, अब लेट से आप जाग रहे हैं और आप यहाँ पे फिर बैठे हैं, अगर एक दफ़ा निकल गए हैं तो सुबह तो मार्केट सुबह सुबह निकली है, अब आप फिर बैठे हैं अगर, तो इसने आपको फिर इधर निकाल दिया, और कहाँ से निकाला है इसने आपको, ये देखें ये कैंडल क्लोज हुई, इसने आपको फिर जो है ना 3230 पे बिठा के फिर इधर से आपने उसको, उसने आपको 3300 पे निकाला है, 3300 पे निकाल के फिर वो आपको 3332 पे बिठा रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली आपको निकाल रहा है 3421 पे। ज़रा गौर कीजिएगा, जो पहले मैंने आपको मैथ्स ड्रॉ करके दी हैं, उसने आपको क्या किया है, एक एंट्री दी है कहीं पे, उसने बीच में आपको नहीं निकाला, इसने आपको दो दफा निकाला है, ठीक है, विपशा दिया है। ये तो या तो ये होता ना कि मार्केट वापस आती, ये तो फॉल्स सिग्नल था, सही है, मार्केट तो ऊपर जाना चाहती थी, यहाँ पे भी फॉल्स सिग्नल है, मार्केट तो ऊपर जाना चाहती, ये विपशास हैं। लेकिन जब आप 50 के पास आए हैं ना, 50 के पास उसने आपको कोई विपशा नहीं दिया, और 50 ने क्या किया है कि जब इन लाइंस को 50 ने ब्रेक किया है ना, जब इन लाइंस को 50 ने ब्रेक किया है, तो उसके बाद मार्केट ने आपको यानी दोबारा से मार्केट ने ये वाजे तौर पे बताया कि भाई देर इज नो विपशा, ठीक है, कोई विपशा वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई विपशा वगैरह नहीं है, बल्कि मार्केट जो है वो अपने जेन्युइन ट्रेंड के अंदर है। तो ये अभी हमने ये चीज़ें जो है वो डिटेल से देखी हैं, ठीक है ना। अगर अब किसी का कोई सवाल है इस हवाले से तो मुझे बताएं। सर जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच सर। इसमें जो फिर एसएल होगा वो इसी का, ये जो हमारे जो टनल चल रहा होता है उसी के हिसाब से फिर हम अपना एसएल इसका ट्रेल करते जाते हैं। एक सेकंड आप ठहरे ना, मैं इसको दोबारा लिखना चाहता हूँ, आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि इसकी ब्यूटी, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना, ये जो रिएक्टिव होता है ना उसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ठीक है। अ, इसका फ़ायदा ये है, इसने इसने जब आपको ट्रेंड के अंदर बिठाया है ना, ठीक है, इसने आपको इधर आके निकाला है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेट है, लेकिन जब इसने निकाला है ना, इसने 3400 पे निकाला है, इसने 3000 पे बिठाया था, 3400 पे निकाला है। आप मुझे बताएं ये अच्छा है या वो अच्छा है। उसने दो दफा विपशा दिया है, निकाला तो उसने भी 3421 पे है, ये देखें ये भी आपको 3400 पे निकाल रहा है, इसका मतलब एग्जिट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो दो दफा आपको विपशा दे गया। और इसने जब एक दफा निकाला है ना, इसने इसके बाद आपको ये नहीं कहा कि आप बैठें, यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे हो सकता है इसने आपको बिठाया हो, एक दफा एसएल हुआ है, अब दोबारा ये आपको नहीं कह रहा। अच्छा एक और चीज इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, ये देखें, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आपका टनल है, ये जो आपका टनल है ना, आप इसका एंगल भी देखा करें। अगर प्राइस लेट से यहाँ पे प्राइस इसके बाहर आती है ना, पक्की बात है कि पैनिक होगा, मार्केट फिर ऊपर उठेगी, जैसे आपने वो ओवर रिएक्टिव टनल के अंदर देखा था। अब यहाँ पे देखें मार्केट क्या करती है, मार्केट एंगल के ऊपर है, एंगल क्या है मतलब, ये जो है ना, ये आपका जो मैट है ना, ये फ्लैट नहीं है, ये एंगल्ड है, एंगल्ड है तो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा वो फ्लैट हुआ है, लेकिन वो ट्रेल ऐसा लेट नहीं हुआ, यहाँ पे भी वो ट्रेल ऐसा लेट नहीं होने दिया। यहाँ पे क्या हुआ है वो प्रॉपर, यहाँ पे आप देखें भाई, ये इसमें बहुत कुछ है, आप सीखने वाले बने। ये देखें, मार्केट तो आपको पहले ही सिग्नल दे गई है कि भाई बस हो गई है, ठीक है, वो अलग बात है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो यहीं पे बता दिया था, मैंने, कोई एक बंदा कहे कि मैंने नहीं बताया, यहीं पे बताया था भाई बस हो गई है, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहाँ पे मार्केट ने आपको सिग्नल दिया, ये कर्वेचर दोबारा नहीं बना। एक चीज यहाँ पे जरूर वाजे हो रही है कि जो इधर हम देख रहे थे ना एंगल, जैसे अपवर्ड शिफ्टेड एंगल था, अभी वो डाउनवर्ड बना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो ना, ये 3265 वाली अगर ब्रेक होती है, फिर ये टनल डाउनवर्ड साइड पे उसी तरह से शिफ्ट होगा, और आपको एक बिरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। समझ आ रही है बात की। जी जी सर, बिल्कुल जजाकल्ला सर, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, हमारे पास 10 मिनट्स हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसके अलावा किसी के कोई सवाल हैं तो, और इस पे प्रैक्टिस करें आप, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये जनाब, ये नीचे आ रहा है,
अच्छा अब देखिए, हमने फोमो नहीं किया, मतलब यहाँ पे वो मैसेज आ रहे थे कि सर हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, फ्रेश एंट्री, और क्या हम यहाँ से इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं या इस तरह का। ये फोमो नहीं करनी चाहिए मार्केट में। जो मैंने स्ट्रेटजी, अच्छा मैंने जो स्ट्रेटजी दी है ना, ये बुकिश नहीं है, ये प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। इसमें कोई 8-10 साल का आपको तजर्बा बताएगा कि यार इस बंदे ने कोई 10-12 साल जो काम किया है ना, और स्क्रीन के ऊपर बैठ के काम किया है। ये नहीं है कि आप जो है ना ऐसे ही, मतलब है कि अच्छा ये मैं बाई कर लूँ सेल कर, नहीं, प्रॉपर वर्किंग करके, प्रॉपर जो है ना चार्ट्स के ऊपर बैठ के स्क्रीन टाइम, मार्केट को जितना डेडिकेटेड होके आप काम करते हैं ना और स्क्रीन को टाइम देते हैं, प्रैक्टिस होती है आपकी, देन ही आप जो है ना एक उस लेवल पे जाते हैं कि आपकी चीज़ें, आपकी ट्रेडिंग रिफाइंड हो जाती है। तो मैं जो आपको मेथड दे रहा हूँ ना, वो बुकिश नहीं है, मैं आपको वो मेथड दे रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप इजी प्रॉफिट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। इजी प्रॉफिट्स बनाएंगे, क्या काम करना है, आसान तरीका, सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल कर, सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना, सिर्फ पार्शियल गेन्स लेने हैं। दूसरी बात, हम सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, ऊपर से सेल क्यों नहीं कर रहे भाई, हम मेजर ट्रेंड के साथ अलाइंड है। दूसरी बात, भाई अगर हम सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं तो अपसाइड पे हम फुल सेल क्यों नहीं कर रहे भाई, अगर हम मार्केट ऊपर निकल गई तो फिर हम क्या करेंगे भाई, हम फुल गेन्स बुक नहीं करना चाहते, फिर हम होल्ड ही करना चाहते हैं भाई, होल्ड करके बैठोगे मार्केट फिर नीचे आएगी, वो तो कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब इजी गेन्स यही है कि आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें, अगर नीचे आती है फिर लें, अगर ब्रेक करती है, जो आपने एग्जिट किया था उसको वहीं पे री ऐड करें, और आपका प्रॉफिट जो रिस्क है वो 2% होगा, प्रॉफिट्स आपके डबल होंगे। ये ध्यान में रखें। जी, एनीवन एल्स? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर सवाल ये है कि हम ब्रेकआउट को कैसे मेजर करेंगे कि फॉर एग्जांपल किस टाइम फ्रेम पे हमें जो है वो सही मुनासिब है कि ये वाला टाइम फ्रेम जो है ब्रेकआउट के लिए बेहतर है। मैं कि समझ एक गया लेवल उस्मान टूटता भाई, है। मैं समझ गया, मैं बस समझ गया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा आप ये देखें, ये टनल है जी बीटीसी का। बीटीसी ने क्या किया है, यहाँ पे आपको बिठाया है टनल ने। अच्छा मैं लेट्स से अभी मैं टनल पे एतबार नहीं करता, क्योंकि अभी तो मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर थी ना, अभी हमें उस पर एतबार करना भी नहीं चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं इसके ऊपर एंट्री प्लान करना चाहता हूँ, हमने लाइव में भी डिस्कस किया था, वैसे हम तो नीचे से बैठे थे, लेकिन लेट्स से हम यहाँ से बैठते हैं। अब आप ये देखें कि आपका ये अब आपका एसएल बन रहा है 84,600, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री प्लान की है। अब वो उसका जो टनल है, उसने आपको बीटीसी में भी नहीं निकाला यार, H1 के अंदर, ये देखें, ये तो पार्शियल प्रॉफिट्स करना, ये वो करना, ये तो जो है ना ट्रेडर हैं तो इस वजह से, मतलब हम भी करते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट्स तो मैं आपको, देखें पार्शियल नहीं करेंगे तो इस चीज़ से, इसमें फिर आप बैठे रहेंगे। तो पार्शियल तो हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो 100% ही निकल जाते हैं। तो वो 100% निकलने वाली बात जो है ना, वो आपको ये जो गिफ्ट दिया है ना, आप इसको इंजॉय करें, यकीन करें आप। ये देखें ना, आप अब जरा यहाँ से देखें, आप अगर लेट से आप इधर से बैठे ना 80, असल मसला ये है कि 86 से बैठे हैं ना, लोग सोचते हैं यार 84,200 600 का एसएल है। भाई एसएल हम थोड़ी बनाते हैं, एसएल तो मार्केट ने देना है ना, मार्केट ने अपने चार्ट्स के मुताबिक बताना है भाई 2,000 पॉइंट्स का एसएल है। लेकिन आप देखें कि आप 86 पे बैठे हैं, तो आपकी राइड कितनी मिली है अभी तक, तो सेलेक्ट नहीं हुआ। लेट से मैं अज्यूम करता हूँ मार्केट इधर से टनल को ब्रेक करती है, 92,000 93,000 से नीचे आती है, तो 86 पे आपकी एंट्री है, 93 पे मार्केट आपको एग्जिट करती है, 7,000 पॉइंट्स, 7,000 पॉइंट्स का गेन है। और मार्केट अगर इससे नीचे आती है, फिर आप उसको होल्ड करेंगे। जो मैंने आपको जोन्स बताए हैं, उन जोन्स के अंदर, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जैसे 89,000 पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वहां से मार्केट बाउंस करेगी और आप उसको जो है वो प्ले ऑन करेंगे, और दोबारा आपका टनल जो है वो पोस्ट ब्रेकआउट वो री एस्टेब्लिश होगा। अच्छा दूसरी चीज जो है यहाँ पे, अभी उस्मान भाई का सवाल था कि हम ब्रेकआउट को जब हम देखना चाहते होते हैं तो हम किस चार्ट के ऊपर हम ब्रेकआउट को देखें। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, आसान तरीका बताता हूँ, आप अगर तो हैं स्काल्पर, तो आप अपने ब्रेकआउट्स को देखें M15 पे, और M1 और M5 के चार्ट्स को आप प्ले करें, ठीक हो गया। और इन दोनों के लिए ये जो मैट्स हैं, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि LTF चार्ट्स के अंदर न्यूज़ की वोलेटिलिटी भी होती है एट टाइम्स,
तो या तो एशियन सेशन में करें तो फिर ठीक है, अगर एशियन के अलावा करते हैं तो फिर ये आपको मैं रिकमेंड नहीं करता। इसी तरह आपका लेट्स से अगर आप तो स्विंग ट्रेडर हैं, तो स्विंग ट्रेडर हैं तो अब आपने करना क्या है, जो आप ब्रेकआउट्स देखेंगे वो आप देखेंगे डेली से और वीकली से, ठीक है। जो आप जो चार्ट्स को जिसको आप राइड कर रहे होंगे वो H1 का चार्ट होगा, और आप LTF से अपनी एंट्री प्लान कर रहे होंगे यानी M5 से। सही है, जो मेरा स्टाइल होता है मैं M5 से या M1 से एंट्री प्लान कर रहा होता हूँ, यूजुअली M5 से। और जबकि जो हमें जो ट्रेंड की जो हमें ओवरऑल डायरेक्शन मिल रही होती है वो डेली और वीकली से, और जो ट्रेंड हम राइड कर रहे होते हैं वो हमारा H1 का चार्ट होता है। और उसको अगर आप इस गिफ्ट के साथ करें, और जब जब आपको प्रॉफिट हो, ये शर्त है, ये मैंने ऐसे नहीं दिया, जब जब प्रॉफिट हो उस वक्त जजाक अल्लाह कहना है, दिल में बेशक कहें जिधर भी आप बैठे हैं, ठीक है। जब जब इस गिफ्ट के साथ आपको फायदा हो तो आपने कहना है कि या अल्लाह इस बंदे ने हमें कुछ दिया था और हमें जो है ना आज प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो अब बस अल्लाह ताला से ये कहना है मुझे भी अल्लाह ने दिया है, मैंने आगे बांट दिया है। तो इस चीज़ का जो है ना अपनी एक एक आपकी तरफ से जवाब ज़रूर जाना चाहिए रब की ज़ात को। उसकी मर्ज़ी के बगैर हम कर कुछ नहीं सकते, और उसकी मेहरबानी है कि हम अच्छी ट्रेडिंग करते हैं और इंजॉय करते हैं, और अल्लाह ने सिखाया और हम आगे आपको सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किसी और का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जुल्किफल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। असल में मेरा गला खराब था तो मैं कोशिश कर रहा था कि ना बोलूं। जी जी। लेकिन अभी एंड में मेरा दिल किया कि मैं कुछ कहूँ आपके लिए, क्योंकि अच्छा एक काम करें, मैं पूरा। आपकी बात समझ जी गया हूँ, पीछे रह गए हैं 2.5 मिनट ना, तो इसके अंदर बस जी आपने जी 2.5 मिनट में इसको एंड में क्लोज भी करना है, वो ये ना हो कि हमारा सेशन ना अनक्लोज लगे, तो आप जी इसमें जी। बोलें। बस बस जी। मैं सिर्फ सिर्फ इतना कहूंगा सर, सबके लिए जितने भी मेरे साथ फेलोज यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने आपसे सीखा है सर, मुझे किसी बंदे ने नहीं सिखाया, मैंने जीरो से आपसे सीखा है। मैं एक एक लफ्ज आपको मुझे याद रहता है। और जितने लोग हैं यहाँ पे, ये याद रखें कि आप लोग जितना ज्यादा सर को फॉलो करेंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। तो अब टाइम कम है, नहीं तो मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड करता। तो जी आपका जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आसानियां दे सर। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। जी, मोस्ट वेलकम। जजाकल्ला जुल्किफल भाई, बहुत सारी दुआएं दे रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सारों को फ़ायदा होगा, किसी का कोई मतलब इसको लेके जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं BTC के, इसको समझने में कोई इशू नहीं होगा, और यू आर वेल ट्रेंड इन द स्ट्रेटजीज एज वेल, जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। और इसके साथ अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फोरकास्ट में और नेक्स्ट सेशंस के अंदर। सही है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वीडियो काइंडली शेयर कर दीजिएगा जी जी, वहाँ पे मैं शेयर चैनल कर पे। दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा कामरान भाई। ओके थैंक ओके। यू सो मच सर। ओके।